हाँ चलो भाई इधर ये कुछ क्वेश्चंस मैंने आपके सामने पेश किए थे और उम्मीद के मुताबिक आपने एक भी नहीं करा, किसी एक आध बच्चे ने एक आध कर दिए, दो कर दिए, है ना। तो रिवीजन क्वेश्चंस थे ये, कोशिश करते हैं एक बार और समझते हैं चीज़ों को वापस थ्रू क्वेश्चंस। ओके, तो दो क्वेश्चन मैंने आपको दिए थे कि ए और बी हैं और कुछ बातें पूछी थी ये ए से लेके जी तक। तो चालू करते हैं भाई। फर्स्ट पार्ट आपसे पूछा जा रहा है ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड, है ना। ध्यान देना बातों पर, मेरी बात सुनो बेटा। जब भी आपको वेक्टर्स आई जे के की फॉर्मेट में गिवन हो और उनको ऐड कराना हो तो आई में आई ऐड कर दो, जे में जे, के में के, एज सिंपल एज दैट। तो ए प्लस बी अगर मैं करूं, आई जे के की फॉर्मेट में दे रखे ना भाई लोगों, तो आई में आई जोड़ दो, जे में जे, के में के, बात ही खत्म कर दो आप। तो 2i प्लस आई 3i प्लस 2j, जे में जे जुड़ेगा ना, 2j प्लस के। मैं आपसे पूछता ए प्लस बी वेक्टर कितना होगा, तो आपका आंसर है ये होगा साहब। लेकिन मैंने आपसे दो डंडे लगाने का मतलब है मैग्नीट्यूड पूछा हुआ है। क्या पूछा हुआ है? मैग्नीट्यूड कैसे निकालते किसी भी वेक्टर का। तो सुनना, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आप क्या करोगे, आप एक पहले तो अंडर रूट सजा दो बड़ा सा, फिर आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर, है ना। तो इसका मैग्नीट्यूड, या मैं इसको नेक्स्ट स्टेप में लिख देता हूँ वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। ए प्लस बी का जो मैग्नीट्यूड होगा भाई लोगों, तो ये मैग्नीट्यूड का साइन होता है पहली बात तो रूट लगाओ एक बड़ा सारी, 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, इनके कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो 9 10 और 4 14 14, बस। इसमें क्या विशेष सवाल थोड़ी था। अरे बात समझ में ही नहीं भैया, है सबको। चलो ठीक है, पहला सवाल मिटा दूं, हो गया। अभी आप फिर करना है एक बार और खुद सारे, इसका आंसर भी लिख देते हैं, रूट 14 आएगा साहब। अब क्या पूछा हुआ सेकंड पार्ट में, 2a प्लस 3b बताओ। 2a प्लस 3b, कोई झंझट नहीं। अगर a ये है ना बेटा, तो 2a का मतलब सभी को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 3b का मतलब सबको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2a प्लस 3b और दोनों को ऐड कर दो। तो सुनो, दो स्टेप में करते हैं। पहले 2a करूंगा तो कितना आएगा, 4i, अरे 2 से 4i प्लस, ये तो हो गया 2a, उसमें क्या जोड़ दो, 3b, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3i प्लस 3j, 3j। अब i में i, j में j, k में k, सेम कहानी, 4 प्लस 3 7, 5j, 2k। अब मैं आपसे मैग्नीट्यूड भी पूछ लेता इसका, तो भी तो निकाल सकते थे यार। कंसेप्ट जरूरी है, सवाल तो अनगिनत बन जाएंगे। चलो जी भाई, ये अभी आ गया आपको समझ में, ठीक बेटा। अब थर्ड वाला बाद में लेते हैं अपन थोड़ा सा। फोर्थ, अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज सेम एज दैट ऑफ बी एंड पैरेलल टू ए। फोर्थ वाला बता दूं मैं आपको, क्या चक्कर है, थर्ड वाला मैं लास्ट में बताऊंगा। क्या पूछा जा रहा है आपसे, आपको एक ऐसा वेक्टर बताना है जिसका मैग्नीट्यूड तो b जैसा होना चाहिए, है ना बेटा, और पैरेलल किसके होना चाहिए, a के। तो b जैसा मैग्नीट्यूड होना चाहिए, तो b का मैग्नीट्यूड निकाल लो सबसे पहले। तो b का मैग्नीट्यूड निकाल लो, बोलना पड़ेगा आपको, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ओके, अब पैरेलल टू a का मतलब डायरेक्शन एक ही होनी चाहिए। अरे यार, पैरेलल का मतलब जो एक ही डायरेक्शन है वही उस वेक्टर की डायरेक्शन होनी चाहिए, जब भी तो पैरेलल होगा। और वेक्टर में डायरेक्शन का पता चलता है, या डायरेक्शन को डिनोट कौन करता है, यूनिट वेक्टर। कौन करता है बेटा, यूनिट वेक्टर करता है। अब यूनिट वेक्टर क्या होता है, कोई भी वेक्टर आपके पास अगर a है, मैं आपको सिखा चुका हूँ, a का यूनिट वेक्टर अगर आपको बनाना है तो उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। क्या बात समझ में आती कि नहीं आती, वेक्टर को किससे डिवाइड कर दो। अच्छा, मुझे किसके पैरेलल चाहिए वेक्टर, a के, यानी डायरेक्शन मुझे एक ही चाहिए, यानी मुझे यूनिट वेक्टर a का चाहिए। अब a का यूनिट वेक्टर निकाल लो, फॉर्मूला ये रहा आपके पास। तो a का यूनिट वेक्टर कैसे बनेगा, a के बराबर
ए वेक्टर मतलब 2i प्लस जे प्लस के, ये तो ए वेक्टर डिवाइडेड बाय ए का मैग्नीट्यूड। ए का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? रूट 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 प्लस 1 रूट 6। क्या मैं समझा भी पा रहा हूँ, नहीं समझा पा रहा हूँ? तो वेक्टर ए डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, ये आ गया आपके पास बेटा यूनिट वेक्टर ऑफ ए, मतलब डायरेक्शन ऑफ ए। ये चीज है डायरेक्शन ऑफ ए। आया नहीं आया समझ में? अब मुझे जो वेक्टर चाहिए था मैं उसको बोल देता हूँ सी वेक्टर चाहिए मुझे साहब, सी वेक्टर चाहिए। वो वेक्टर कैसा होना चाहिए? बोलो ना यार बेटा, मैग्नीट्यूड किसके जैसा होना चाहिए? यानी ये मैग्नीट्यूड ऐसा चाहिए और डायरेक्शन किसकी चाहिए? ए की। ये ए की डायरेक्शन, ये बी का मैग्नीट्यूड, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो बी का मैग्नीट्यूड रूट 2, ए की डायरेक्शन 2i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप बाय रूट 6, ये रूट से रूट कट जाएगा 3, ये आंसर है 2i प्लस जे प्लस के बाय रूट 3। ये है वो वेक्टर, इसकी डायरेक्शन वही है जो ए की है। देख लो आप 2i जे के, यहाँ भी आ रहा है 2i जे के, और ये यूनिट वेक्टर भी है। और इसका आप मैग्नीट्यूड निकालोगे तो किसके बराबर आएगा? निकाल के देख लेना घर पर आराम से। अरे बात समझ में ही। इसका उल्टा भी पूछ सकता था मैं आपसे। उल्टा क्या होता? उल्टा क्या होता है इसका? मैग्नीट्यूड इज सेम एज दैट ऑफ ए एंड पैरेलल टू बी। सवाल तो खूब बन जाते हैं यार बेटा, ये सारे साल मैंने अभी बनाया आपके सामने। कोई किताब लाया था क्या? नहीं लाया। कंसेप्ट याद होने चाहिए आपको, अनगिनत सवाल। क्या मैं समझा भी पा रहा हूँ? देखो, क्योंकि मुझे कंसेप्ट याद है, मैं सवाल भी बना सकता हूँ आराम से। सोल्व करना तो फिर बहुत ही आसान है, सवाल बना भी सकते हो आप खुद अपने मन से। एनीवेज, कितने पार्ट हो गए आपके पास? 1 2 3। पहले सिंपल सिंपल बता दो। अच्छा, एंगल कैसे निकालते दो वेक्टर के बीच में? उसके लिए आपको डॉट प्रोडक्ट आना चाहिए थोड़ा सा। क्या आना चाहिए? है ना। एंगल कैसे निकालते हैं? तो देखो, दो अगर वेक्टर है अपने पास ए और बी, तो ए डॉट बी का फॉर्मूला होता है बेटा ए बी कॉस थीटा, जिसमें थीटा ए और बी के बीच का एंगल होता है। ओके, तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा? ए डॉट बी बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, दिस इज कॉस थीटा एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी। ये थीटा है बेटा, और मेरे से यही पूछा जा रहा है सवाल में। ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, पूछा जा रहा है दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, है ना। मैं कौन सा क्वेश्चन कर रहा हूँ? एफ वाला नहीं, जी वाला एंगल पूछ रहा हूँ दोनों के बीच। जब भी एंगल पे क्वेश्चन आ जाए दो वेक्टर के बीच में, आप हमेशा ये वाला फॉर्मूला लगाना, आंसर आ जाएगा अपने आप। डॉट प्रोडक्ट आपको आना चाहिए इसके लिए। आई डॉट आई 1 होता है, जे डॉट जे 1 होता है, के डॉट के 1, बाकी कोई सा भी ले लो 0। चलो भाई, तो इसका कोफिशिएंट कितना है? 2, इसका कितना है? 1, तो 2 इंटू 1 2, जे का 1, इधर भी जे का 1, 1 इंटू 1 1, तो 2 प्लस 1 3। भाई इधर तो के है लेकिन इधर 0 के है, तो 1 इंटू 0 0 हो जाएगा, है ना। तो 3 बाय ए का मैग्नीट्यूड निकाल चुके हैं क्या अपन पहले? रूट 6 आ रहा था, रूट 6, और बी का मैग्नीट्यूड। क्या मैं समझा पा रहा हूँ? दिस इज इक्वल टू, ठीक। अब रूट 3 को अब चाहो तो इसके बाद कैसे भी सोल्व कर सकते हो। 3 को अपन रूट 9 भी लिख सकते हैं। अभी सब रूट में आ गए, देखो 9/6 रूट 2, 3 से काट लो। अब करते रहो इसको तो टाइम पास। ये 3 ये 2, रूट 3/2 बन जाएगा, है ना। कॉस थीटा रूट 3/2 कब होता है? 30 डिग्री पे। तो थीटा कितना आ जाएगा? बस 30 डिग्री का एंगल दोनों के बीच में। हो गया? ठीक है साहब। प्रोजेक्शन आ गया और यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी आ गया। ठीक, ये मिटा दो सब। ओके, नाउ प्रोजेक्शन वाली बात मैं आपको फिर एक बार और सिखा दूं। प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी
क्या मतलब होता है इस बात का, देखना। जैसे ये वेक्टर है बेटा ए, ठीक है ना, ध्यान समझना है, बहुत अच्छे सवाल। ये वेक्टर है ए और एक वेक्टर इधर है बी, दोनों के बीच का एंगल है थीटा। ओके, अगर ए के कंपोनेंट करें अपन, है ना बेटा, ए के कंपोनेंट करें तो एक कंपोनेंट तो इधर आएगा ए कोस थीटा और एक कंपोनेंट इधर आएगा। ये जो ए कोस थीटा है ना, ये बी की तरफ ही तो आ रहा है, दोनों पैरेलल है कि नहीं है ना। तो एक बात बताओ, ए का कौन सा कंपोनेंट बी के अलोंग है, ए कोस थीटा, इसी को बोलते हैं प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, ए कोस थीटा को। ए कोस थीटा को क्या बोलता हूं मैं, प्रोजेक्शन ऑफ ए का प्रोजेक्शन किस पे, बी पे। यानी कुल मिला के मुझसे सवाल पूछा जा रहा है ए कोस थीटा, क्या पूछा जा रहा है, दिमाग लगाना पड़ेगा, ए कोस थीटा पूछा जा रहा है। अब मैं क्या जानता हूं, ए डॉट बी बराबर ए बी कोस थीटा। मुझसे क्या पूछा जा रहा है, ए कोस थीटा, ये रहा ए कोस थीटा, बी को इधर रवाना कर दूं, यानी पता है आपको क्या निकालना है, आपको ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी, दिस इज ए कोस थीटा एंड ए कोस थीटा इज नथिंग बट प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, यानी ए डॉट बी बाय बी करना है आपको, तो सीधा सीधा हिसाब किताब। तो ए डॉट बी 2 इंटू 1 2, 1 इंटू 1 1 प्लस 0, ये तो हो गया ए डॉट बी अपॉन बी का मैग्नीट्यूड रूट 2, 3 बाय रूट 2 आ गया बेटा आंसर, सीधा सीधा। नहीं आया समझ, ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है आपको, ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी, दिस इज व्हाट, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। ये देखो मैं आपसे पूछता बी ऑन ए पूछता तो यहाँ पे बी की जगह ए आ जाता, ये वाली क्वांटिटी फिर भी सेम रहती, ये हमेशा सेम रहेगी ए डॉट बी, ठीक है। जिस पर प्रोजेक्शन निकाल रहे हैं ना वो डिवाइड में आ जाएगा मैग्नीट्यूड उसका। क्या बात क्लियर है क्या? मैं आपसे पूछता प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, उल्टा कर देता तो ए डॉट बी तो अभी भी ऊपर ही रहता, ऑन ए मतलब डिवाइड बाय ए, ऑन बी मतलब डिवाइड बाय बी। अरे यार ये एक सवाल और हो गया अपने पास, प्रोजेक्शन वाले भी कर दोगे आप। एक्चुअल में आपके बोर्ड में तो नहीं आते, लेकिन ये आपके क्वेश्चंस इसमें नीट में आईआईटी वगैरह में ये क्वेश्चन आते हैं, मेंस वाले में ना, सिंपल भाई कुछ सवाल सिंपल भी तो आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, वो ये सिंपल सवाल है। अब सोचो आपको सिंपल भी नहीं आए तो फिर क्या होगा, फिर तो मजेदार में फंस गया तो, है ना। चलो भाई ये भी हो गया अपना, और क्या बच रहा है, सी बच रहा है। अब सी के लिए थोड़ा सा क्रॉस प्रोडक्ट की नॉलेज होनी चाहिए आपको, मैं सिखा चुका हूँ आपको। ए क्रॉस बी अगर अपन निकालते हैं बेटा, तो ए क्रॉस बी होता है ए बी साइन थीटा एन कैप। ए क्रॉस बी किसके बराबर होता है, ए बी साइन थीटा एन कैप। अब ये एन कैप क्या है, एन कैप ही है यूनिट वेक्टर जो ए और बी दोनों पे परपेंडिकुलर है। एन कैप क्या होता है, मैं आप देखना मेरे क्रॉस प्रोडक्ट का लेक्चर देखना, समझ में आ जाएगी। ए क्रॉस बी में, ए क्रॉस बी का फॉर्मूला होता है ए बी साइन थीटा एन कैप। अब इसमें एन कैप क्या होता है, यूनिट वेक्टर होता है जो ए और बी दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर होता है। जैसे सुनना, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो ए क्रॉस बी आप करोगे ना तो इन दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर ऐसा आएगा एन कैप, ये इन दोनों पे परपेंडिकुलर है, जिसके डायरेक्शन राइट हैंड रूल से निकालते हैं अपन। ए क्रॉस बी करेंगे तो ए की तरफ फिंगर रखेंगे, बी की तरफ कर्ल करेंगे तो ये आएगा सी। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि भाई एक से यूनिट वेक्टर बताओ जो ए और बी दोनों परपेंडिकुलर है, तो आपको समझ में आनी चाहिए कि आपसे ये चीज पूछी जा रही है। अब ये इनके, अब ये चीज क्या होती है, ये चीज ये होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है बेटा। तो क्या बना देखो आप, एन कैप कितना आया, ए क्रॉस बी अपॉन ए बी साइन थीटा। अब ए बी साइन थीटा को तो मैं ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड बोलता हूं, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, ए क्रॉस बी अपॉन ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। ये क्वांटिटी पूछी जा रही है मुझसे,
ओके, यानी मुझे क्या करना पड़ेगा, ए क्रॉस बी निकालना पड़ेगा, फिर ए क्रॉस बी तो ऊपर, और उसको डिवाइड किससे करना पड़ेगा, उसी के मैग्नीट्यूड से, किसके, ए क्रॉस बी के। अब ए क्रॉस बी निकालना मैं आपको सिखा चुका हूँ, वैसे तो बताऊँ क्या इसको, एक बार आता है ना आपको, फिर भी बता देता हूँ। आई जे के ऐसे लिखना होता है आपको। ए क्रॉस बी निकाल रहे हैं तो पहले ए के आई जे के कोफिशिएंट लिखने पड़ते हैं। तो आई तो है 2, जे है 1, के है 1। बी आई 1, जे 1 और के है ही नहीं तो 0। ये ए क्रॉस बी सोल्व कर रहा हूँ मैं, ठीक है बेटा। तो कैसे बताता था मैं, ये आई को सोल्व करेंगे तो ये कॉलम और ये रो छुपा लो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू 0 0 माइनस 1 इंटू 1 1, ये होता था प्लस, ये होता था माइनस, ये फिर वापस से प्लस। जे को जब सोल्व करेंगे तो माइनस जे लिखेंगे, माइनस जे लिखेंगे, इसको छुपा लो, इसको छुपा लो, 2 इंटू 0 0 माइनस 1 इंटू 1 1। फिर के को सोल्व करेंगे, इसको छुपा लो, इसको छुपा लो, 2 इंटू 1 2, 1 इंटू 1 2 माइनस 1। क्या है बेटा आंसर, माइनस का आई कैप, ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, प्लस के कैप। दिस इज ए क्रॉस बी, और इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, √3। बस आ गया, है ना, ये इसका आंसर है। माइनस आई प्लस जे प्लस के बाय √3। दिस इज यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। ओके, चलो भाई अब क्या बच गया, एफ। क्या पूछ रहा है आपसे, ए और नहीं, एक्स और वाई के साथ एंगल कितना है। बहुत आसान है, देखो 2 डायमेंशन में वेक्टर, बी वेक्टर देखो ना, 2 डायमेंशन में तो है आई और जे। आई और जे का मतलब ये एक्स एक्सिस मान लेता हूँ, ये वाई मान लेता हूँ। तो जो मेरा वेक्टर है वो कहाँ पर है, 1,1 पे। अरे x1 y1 यहाँ पर है वेक्टर 1,1, ये इसका पोजीशन वेक्टर हो गया, नहीं हो गया बेटा। ओरिजिन से जोड़ते हैं ना अपन कोऑर्डिनेट को, तो ये O मान लो, ये पॉइंट P मान लो, तो OP वेक्टर को कैसे लिखेंगे अपन बताओ। OP वेक्टर को ऐसे तो लिखते हैं आई कैप प्लस जे कैप। 2 होता तो 2i कैप, 3 होता तो 3j कैप, हिसाब से लिखता हूँ। अब एक बात बताओ, ये 1,1 है, इसका मतलब ये दूरी 1 और ये भी, ठीक। अगर ये एंगल है थीटा, तो ये एंगल ही निकाल सकते क्या आप, tan थीटा कितना हो जाएगा, P बाय परपेंडिकुलर बाय बेस, 1/1 1, तो थीटा कितना हो गया 45, थीटा 45 हो गया। तो x एक्सिस के साथ 45, y के साथ भी कितना बनेगा, हो गया। लेकिन सुनो, मान लो मैं आपको दे देता 3i + 2j या कुछ भी दे देता, तो आपको परेशान नहीं होना। सुनना कैसे करना है आपको, कोई भी वेक्टर है आपके पास, a बराबर ax i कैप ay j कैप, ठीक है। ये होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और ये होता है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना होता है, ax बराबर क्या लिखते थे अपन, a cos थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट a sin थीटा। यहाँ से आप cos थीटा कितना निकालोगे, ax अपॉन a, और यहाँ से ay अपॉन a बराबर sin थीटा। ये थीटा क्या है, एंगल मेड बाय x एक्सिस, एंगल मेड विद x एक्सिस बाय वेक्टर है। ये भी तो वही है, एंगल मेड बाय विद y एक्सिस फॉर एंगल है। ax हो गया i कैप के कोफिशिएंट का, i कैप का कोफिशिएंट, और ay क्या हो गया, j का कोफिशिएंट। a क्या हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया। चलो भाई, मैंने आपको ये दिया था i + j, है ना। तो ax कितना दिख रहा है, इसको a मान लो, इसको a बराबर ax i कैप प्लस ay j कैप। तो ax कितना नजर आ रहा है 1, तो cos थीटा बराबर ax की जगह कितना आ जाएगा 1, मैग्नीट्यूड √2। cos थीटा की वैल्यू 1/√2 कब होती है, 45 डिग्री पे।
तो थीटा कितना होगा? वैसे भी 45 आ रहा था अपना, कैसे भी सोल्व करो, अप्रोच अलग अलग हो सकते हैं। अब बात में क्लैरिटी है, वैसे भी तो 45 ही आ रहा है, कैसे भी सोल्व करो। ये थे सारे क्वेश्चंस, समझा पाया मैं आपको? अब करो खुद मन से, बंद कर दे।